दोस्ती पर से अब विश्वास उठ गया है। उठ गया विश्वास, बिल्कुल विश्वास नहीं है अब रहा दोस्ती पे। जो बोलता था पहले कि बाप बेटा नहीं होता, लेकिन अब दोस्त दोस्त कभी नहीं हो रहा है। तो दोस्ती पर से भरोसा उठ गया, कौन किससे दोस्ती करेगा? किसी दोस्त को मार सकता है तो फिर क्या बात है। हिंदू हिंदू को मार रहा है, मुसलमान मुसलमान को मार रहा है, हिंदू मुसलमान की राजनीति करके कोई दूसरा सरकार चला रहा है। तो बदलना होगा। और यहाँ हाँ, उसके बाद जो सोनू को हम लोग पकड़े, रात में नदी किनारे से आने लगा, मेरा भाई पकड़ा सोहिब, तो उसको पटिया सटिया यहाँ लाया द्वार पे दरवाजे पे, तो पूछने लगा उससे कि बताओ कहीं जानकारी है, तो हम लोग को नहीं बताया। फिर दूसरे आदमी उससे टॉर्चर करने लगा कि रात में वहाँ हथिया हुआ आदमी चिल्ला रहा था खेत में, तो वो आदमी आया जिसको मालूम चला, तो उससे पूछा तो बताया कि चलो हम बाहर में बताते हैं। तो वो बताया सोनू कि हम मार के वहाँ रख दिए हैं, जाओगे वहाँ पे मिल जाएगा। तो वहाँ गए तो हम लोग को वहाँ मिला बस। तो वहाँ प्रशासन को फ़ोन किए, प्रशासन वाला आया तो उठाया। अच्छा, इन चारों बच्चों के लिए क्या मांग करना चाहिएगा आप लोग? ये चारों बच्चे के लिए आप ही लोग जो कीजिएगा वही मिल कीजिए। ये बच्चा को भविष्य कौन पालेगा, इसको कौन देखेगा, इसका सहारा कोई नहीं है। जो हम ये है, हम अपना बाल बच्चा को देखे कि बच्चा को देखे। आप दो भाई थे? हम तीन भाई थे, एक भाई मार दिया, तो दो भाई अभी हम लोग बचे हैं। तो देख सकते हैं आप, उनकी पत्नी है। कब शादी हुआ था आपका उनसे? 10 साल हो गया है। और आपका 4 बच्चा भी है। चारों बच्चे के भविष्य के लिए क्या कुछ मांगना चाहते हैं आप लोग? आप ही लोग इंसाफ कीजिए, हम क्या मांगेंगे। इंसाफ तो मिलेगा, हत्यारे को तो सजा मिलेगी, लेकिन ये जो छोटा छोटा 4 ठो बच्चा है आपका पति नहीं है। कि हम लोग को इंसाफ चाहिए। इंसाफ ये चाहिए कि जो 4 बच्चा है इसका, 3 अभी है, एक होने वाले, इसको तो वो देखने वाला नहीं है। ये बूढ़ा बुजुर्ग सब इंसान है यहाँ पे। ये लोग 10 टका कमाता तो खाता नहीं, तो भूखे प्यासे सो के रहता है घर में। ये मेरा कहना है। ये बच्चा आज रो रहा है, ये कल रो रहा है, कल होगा इसका बेटी जवान होगा, उसका कौन शादी करेगा, उसको कौन देखभाल करेगा। जो भी ये काम किया उसको फांसी का सजा चाहिए। हम लोग का इंसाफ यही कदम है, इसका सिवा हम लोग और कुछ नहीं चाहते हैं। और सरकार इसका मुआवजा दे, जो कि इसका बच्चा का कल भविष्य बने, बेटी का शादी हो या और कुछ हो। जो कि आज ये बच्चा छोटी है, कल होकर के जमा हो जाए, 20 साल बाद फिर इसका शादी के बाद होगी और कोई बात होगा, इसका इंसाफ कौन देगा। हमको सरकार से इसका कुछ चाहिए संभव कि निकाल के दे। और लेकिन ये 4 जो अपराधी है सबको फांसी का सजा चाहिए। फांसी का सजा हम लोग कोई नहीं चाहते हैं। कभी नहीं देखे ऐसा मौत हम लोग जिंदगी में नहीं देखे हैं। हम लोग का आज 32-30 लगभग 33 साल हो गया, 32-34 साल का लगभग, लेकिन आज तक ऐसा नहीं देखे हैं। मारा किस लिए था? मारा पैसा का लिए। कितना पैसा? 20,000 का लिए, 20,000 रुपया का लिए। जो कि उसमें इतना दोस्ती था वो लड़का में, वो लोग में इतना दोस्ती था, इतना संपर्क था कि वो अपना घर का खर्चा नहीं चलाता था सोहिल, लेकिन उसका चलाता था। जो मारा जो सब मारा है उसका घर चलाता था। लेकिन आज वो जो ऐसा काम करके रखा है। 20,000 रुपया आज लोन लिए, हम लोन लेकर गया, लोन वाला दौड़ रहा है घर पे, उसका हर जना क्या देगा। लोन कौन भरेगा? वो विधवा आदमी तो नहीं भर सकता। आप वो लोन मांग रहा है लोन वाला, फिर आएगा बूथ क्रॉस बोलेगा लोन दीजिए। लोन तो माफ होगा, लोन तो भरने का कोई समस्या नहीं, माफ नहीं कर रहा ना। वो बता रहा है कि अभी माफ नहीं होगा, लोन माफ नहीं होगा। लोन माफ जब होगा कि आप लोन पूरा भुगतान करिए। अब भुगतान कहाँ से करेगा? लोन किसके नाम पे था? लोन इसी का नाम से, सोहिल और किस्मती नाम से, दोनों अभी मिल के उठाया लोन। तो अब लोन वाले कदम है कि हमको भुगतान करो, उसके बाद हम लोन माफ करेंगे। अब लोन कहाँ से भुगतान? 1 साल का बाद है। अभी 1 हफ्ता हुआ क्या? 1 हफ्ता हुआ, 1 हफ्ता में कहाँ से अभी 1 साल अदा करेगा आदमी? 10,000 रुपया वो मांग रहा था, पैसा मांगा, वो 20,000 रुपया था उसको, तो कहाँ से उसको 10,000 देता? वो नहीं दिया, इसीलिए वो जो है टॉर्चर करके मार दिया जान। और घर देख लीजिए, वो बच्चा खतना करना था, वो लड़का कहाँ गया छोटा वाला? एक तो लड़का 2 लड़का दोनों का खतना करने लिए सोचा कि पैसा उठा कर खतना करेंगे। कुछ खतना मतलब सुना जो था मुसलमानी, कि मुसलमानी कराएंगे, और सोचा कि वो उसी से थोड़ा पैसा लगा करके फल फुलौरी का दुकान कर लेंगे, परिवार भी चल जाएगा, हमारा लोन में तो हो जाएगा। तो लेकिन ये लोग उससे पैसा मांग रहा था, पैसा। हमको भी दूर फोन पे बोला था, हम गए थे दिल्ली उसी का साथ में। दिल्ली में हमसे बात हुई उससे, मरगूब से और पप्पू से, बोला कि सोहिल पैसा उठा रहा, हम 10,000 रुपये मांगे हैं। तो हम बोले कहा, तो बोला हमको ज़रूरी है।
जो कि दोनों में दोस्ती बहुत अच्छा था, ये नहीं दोस्ती में कोई दर्द नहीं था, दोस्ती बहुत बढ़िया था दोनों में। लेकिन ये लोग जो है जबरदस्ती उसको जान अपना घर में जो कि अपना घर में मार करके दबा दे, उसका बीवी नहीं देख पाएगा ये चीज़, उसका बीवी देख करके भी उसका बीवी दबाया इस चीज़ को। मतलब कि दोस्ती पर से अब विश्वास उठ गया है। उठ गया विश्वास, बिल्कुल विश्वास नहीं है अब रहा दोस्ती पे। जो बोलता था पहले कि बाप बेटा नहीं होता, लेकिन अब दोस्त दोस्त कभी नहीं हो रहा है। हम लोग यही चाहते हैं, हम लोग को इंसाफ चाहिए। आज जैसे ये लड़का भागा हुआ था, जो की नाम जी बोले तबारक भागा हुआ था, वो ननिहार में जा करके था, लेकिन हम लोग को बता रहा यहाँ वहाँ पुलिस को भी इन्फॉर्म किए, सब चीज़ किए, पुलिस को कितना बार टॉर्चर किए, पुलिस नहीं सुन रहा था। हम लोग उसका मम्मी को आज पकड़े, मम्मी को पकड़ करके लेकर थाना गए, थाना पर से अभी भेजे हुए हम लोग ड्यूटी का करवा। मेरा भाई भी गया हुआ उसका साथ में, अभी तक मेरा भाई नहीं आया, नहीं वो उसका को 20,000 तो छीन लिया होगा। टोटल पैसा छीन करके हिस्सा करके दारू शराब जो भी हुआ खा पी करके बराबर कर लिया। 4-4 हज़ार रुपया हिस्सा किया वो लोग, बोल रहा अपना मुंह से, वो लोग बोला कि 4-4 हज़ार हिस्सा किए, अब बाकी 1,000 का खाए पिए। उसके साथ 17,000 रुपया निकाला वो लोग, 17,000 रुपया उसके साथ निकाला वो सब। तो बोला 4-4 हज़ार हिस्सा किए हम लोग, 1,000 को खाए पिए दारू बस। हाँ 1,000 बचलन तब वो चारों आदमी अभी का दारू शराब पी के अभी तब घर में सुती रहे। मतलब आपका पति को मार के वो लोग एंजॉय कर रहे थे, हाँ अपना दारू शराब पी रहे हाँ तो दोस्ती पर से भरोसा उठ गया। कौन किससे दोस्ती करेगा? किसी से कोई नहीं करेगा दोस्ती। जब दोस्त दोस्त को मार सकता है तो फिर क्या बात है। बिल्कुल। सबसे बड़ा झटका तो आप ही को लगा होगा, आप तो पत्नी है उनकी। ये तो बेहोश हो गया। देखिए बोल नहीं पाती है, बोलेगी कैसे? टेंशन इतना ज्यादा है, 3 बच्चे को पाल रही है। एक बच्चा अभी पैदा भी नहीं हुआ है, पैदा होने से पहले उसका बाप का छत्र छाया उसके सर पर से हट गया। उनके पिता हैं, ग्रामीण लोग फांसी की मांग कर रहे हैं। एक 24 वर्षीय लड़के को मारा गया। 24 साल का लड़का एक लड़का टाइप का होता है, घूमता फिरता है, चौक चौराहा जाता वाता है। अब उस ये अपने आप में बहुत ही मानवता का सबसे बड़ा हिंसक रूप है। अब ऐसे लगता है कि अब मानवता नहीं चलेगा, अब इंसान इंसान को काटने लगा है, इंसान इंसान को मारने लगा है। ऐसा लगने लगा है कि अब इस दुनिया में भले लोगों का रहने का लायक नहीं है। तमाम लोग यहाँ पे थे, ये उनकी पत्नी थी, 3 बच्चा है, ये उनके पिता थे। इधर दिखाइए गांव समाज के तमाम लोग हैं, तमाम लोग पीड़ित परिवार को जो है कि सहानुभूति देने के लिए पहुंचे हैं। सहानुभूति ही दे सकते हैं, उससे आगे ये लोग भी क्या कर सकते हैं, लौटा के तो दे नहीं सकते हैं। तमाम लोग अभी इन लोगों का एक ही फैसला है कि फांसी की मांग हो। और मेरा मांग है कि जो बच्चे हैं उन बच्चों को जो है कि सरकार के द्वारा कुछ मिले। और यहाँ पे देखिए एक गरीब घर का आदमी मारा है, इसलिए अभी तक कोई नेता प्रतिनिधिगण हमको पता नहीं पहुँचे होंगे, कोई नहीं पहुँचे होंगे, कोई भी नहीं पहुँचा होगा यहाँ पे, कोई भी नहीं, ना ही नेता।